जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, बच्चों ने प्रसाद दिया, प्रसाद का अपमान कर दिया, परित्याग कर दिया, नहीं खाया। घर में आके देखता राजा सारे पुत्र अचेत। तब ध्यान लगाया मैंने कोई गलती तो नहीं की। तब उसको याद आया कि मैंने जंगल में बच्चों ने जो प्रसाद दिया था उस प्रसाद का मेरे द्वारा अपमान हो गया, मैंने गलती से अपमान कर दिया। अपनी गलती का एहसास करता है, प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है और अगले दिन उसी जंगल में जाता है जहाँ बच्चे रोज पूजा करते हैं। बाबा ने कहते हैं कि जो है बच्चों के संसर्ग में जाके बैठ के पूजा करता है, पूजा करता है, प्रसाद भोग लगाता है, सारे बच्चों को बांटता है, अपने आप भी प्रसाद ग्रहण करके माथा टेक गया। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरि सम्मया दासोयामिति मामत्वा क्षम्यतां परमेश्वरः। प्रभु क्षमा प्रदान करो, मैं आपका दास हूं, मैं करोड़ों पाप की, न जाने कितनी बड़ी पाप की मैंने बच्चों का दिया, प्रसाद का अपमान कर दिया। प्रसाद का अपमान करना, भक्तों का अपमान करना, भगवान का अपमान करना एक बराबर का जो है भगवान कहते हैं दोष लगता है। इसलिए मेरे से बड़ी गलती। और बच्चे कौन से बच्चे? भगवान कहते हैं ग्वाला, जो गाय को चुगाने के लिए आते हैं, गौ सेवा के लिए आते हैं, उनके द्वारा दिए प्रसाद मैंने अपमान कर दिया। माँ गौ की सेवा का अपमान कर दिया मैंने। भगवान कहते हैं संसार में सबसे जो है, भगवान कहते हैं बड़े बड़े दान में, भगवान कहते हैं सबसे बड़ा, भगवान ने कहा अष्ट महादान में गोदान को सबसे बड़ा माना है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो गोदान करते हैं, गोदान करने की अवस्था है, एक मनुष्य का स्वस्थ चित्त, शरीर में शक्ति सामर्थ्य हो, धन पैसा अपने अधीन में हो, उस समय में गोदान करना। दूसरा वृद्धावस्था होने पर, बूढ़ा होने पर, शरीर में बीमारी नहीं लगी है लेकिन वृद्ध अवस्था हो गए, धन संपत्ति पुत्र बहू के अधीन में चला गया, अब उनके हाथ में है संपत्ति। अब बोला कि बेटा मुझे गोदान करना है, व्यवस्था करो। पिता ने बोला, बेटा ने किया। दूसरी अवस्था हुई, तीसरी अवस्था मृत्यु के नजदीक पहुंचे हैं तो उस अवस्था में, और चौथा भगवान कहते हैं समय पूरा होने के पश्चात भी मनुष्य उसके लिए पुत्र आदि गोदान इत्यादि कर्म करवा सकता है। कई लोगों के मन में भ्रांति होती है कि गोदान कर्म करने से भगवान कहते हैं कि आयु पूर्ण हो जाती। नहीं, भगवान कहते हैं जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, चाहे हम शंकर जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से माता गौ की भी पूजा करते हैं। गौ में क्योंकि भगवान कहते हैं किसी एक देवता की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा की तो नारायण की ही पूजा हुई, लक्ष्मी नारायण की पूजा हुई, सत्यनारायण की पूजा हुई, लेकिन गौ माता के अंदर तो 33 करोड़ देव देवता होते हैं, सबकी पूजन का फल मिलता है। भगवान कहते हैं ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा मनुष्य के द्वारा गोदान करने से मनुष्य के द्वारा बड़े बड़े हो गए पाप कर्म मिट जाते हैं। पापों को मिटाने के लिए हम पूजा करते हैं, पापों को ही मिटाने के लिए हम किसी को भोजन भंडारा करवाते हैं, पापों को मिटाने के लिए हम भगवान का दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थान में चले जाते हैं, और पापों को ही मिटाने के लिए गोदान करनी चाहिए। इससे पाप मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, बड़े बड़े पाप जैसे ब्रह्महत्या तक के पाप मिट जाते हैं। अब देखिए ब्रह्महत्या का पाप कहते हैं, लोगों ने सुना भी होगा ब्रह्महत्या का पाप है, और ये भगवान कहते हैं ये पाप कौन सा होता है? भगवान कहते हैं ब्रह्महत्या का पाप केवल ब्राह्मण को मारने से ही नहीं होता। जैसे मान लो आपके घर में आपने कोई पूजन कार्य के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण दिया कि पंडित जी आकर हवन करवाना, पूजन करवाना, कथा कराना, ब्याह शादी कराना, जो भी कराना है बुलाया आपने, और पंडित जी जो है आपने समय दिया 9 बजे का, और पंडित जी पहुंचे वहां पर 1 बजे दिन में, तो जजमान लाल पीला काला होके बैठा हुआ है, पंडित आएगा तो उसकी पहले टांगे तोड़ दो। समय दिया था 9 बजे का, आ रहा है 1 बजे। वो नहीं कहते अब वो दोष किसको लेगा? जजमान को लेगा। सबसे पहले ये होता है कि जजमान को चाहिए कि ब्राह्मण को हमने 9 बजे का टाइम दिया था, पंडित जी नहीं पहुंचे, क्या बात हुई, कोई समस्या तो नहीं आई? वो भी तो एक इंसान ही तो है, वो भी तो इंसान है, कौन सा भगवान तो है नहीं, वो भी इंसान ही, कोई समस्या तो नहीं आई, कोई विपत्ति तो नहीं आई, कोई फंसा तो नहीं है, या कोई कारण रह गया हो, पहले वो सोचो ना वहां पर। और पंडित जी को आते पहले से पहले बिठाओ, जलपान कराओ, फिर पूछो पंडित जी आपको हमें समय तो 9 बजे का दिया था, आप 1 बजे पधार रहे हो, क्या बात, कोई विपत्ति आई, क्या हुआ, आप ठीक ठाक तो, घर में सकुशल मंगल है? ऐसा कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। पंडित इतने बजे आ रहा है, सारे हमारे मेहमान चले गए, सारे भूखे बैठे, कथा नहीं सुन पाए, नहीं कर पाए, जग नहीं हो पाया, सारे भूखे बैठे तेरे इंतजार में, और तू नहीं आया। अब ये अपशब्द जो बोले, यही ब्रह्महत्या का दोष लग जाता है।
क्योंकि किसी को समय दिया है तो ब्राह्मण भी जानबूझकर तो ऐसा तो नहीं करेगा, वो भी भगवान कहते हैं वो भी ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो तब विपत्ति पड़ी तब विलंब हो गया, इसलिए परमात्मा के भी पाप चढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे पापों को नाश करने की शक्ति होती है गोदान में। भगवान कहते हैं अष्ट महादान में जो महादान 8 में बताया, उनमें सबसे भगवान ने कहा सबसे बड़ा दान बताया गोदान बताया। तो भगवान कहते हैं इसीलिए वही गौ की सेवा करने वाले बच्चे जिन्होंने जंगल में पूजा किया, ग्वाले बच्चे थे, उन्होंने प्रसाद दिया राजा को खाने के लिए, परित्याग कर दिया, नहीं खाया प्रसाद। इसीलिए भगवान रुष्ट हुए, क्योंकि जो गौ सेवा करने वाले मेरे सेवक हैं, बच्चे हैं, जिनके अंदर करोड़ों देवी देवता रहते हैं, उन्हीं बच्चों का मन दुखाया राजा ने आज। इसलिए भगवान ने राजा के पुत्र को मृत्यु के मुंह में निश्चितन बना दिया, अर्थात मूर्छित बना दिया। घर में आके देखता है सारे पुत्र अचेत हैं, तब पता लगा कि मैंने गलती की। फिर जंगल में जाकर बच्चों से अंतिम पूजन किया, प्रसाद बनाया, भोग लगाया, बच्चों को बांटा, अपने आप दिखाया। अब अंतिम में क्षमा मांगता है, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने राजा को पुनः जो है राजा के पुत्र को जीवन दान प्रदान कर दिया, स्वस्थ बना दिया। अर्थात भगवान का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य से यदि अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित करनी चाहिए, गलती को मान लेना चाहिए। श्री राजा ने अगले दिन जंगल में पूजन करके अपनी गलती मान ली, भगवान के आगे यही कहा कि आइंदा में कभी प्रसाद का अपमान नहीं करूंगा। तो भगवान प्रसन्न हुए, राजा के सब पुत्रों को भगवान ने जीवन दान प्रदान किया। इस जन्म में पूजन करने से अगला जन्म हमारा उद्धार हो जाता है, भगवान की श्री चरणों को मिलता है। इस प्रकार से शतान नाम के ब्राह्मण ने भगवान ने पूजन किया तो अगले जन्म में सुदामा होकर जन्म लिए और श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष गति को पाए। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा इधर में जो है भगवान कहते हैं क्या होता है, भिल जाती है गोहराज हुआ, रामचंद्र जी के वनवास में चरण की सेवा करके मोक्ष गति को पाया। तुंगदोष नाम कराया, स्वयं भी मन हुए और भगवान कहते हैं रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष गति पाए। और वो कहते हैं तुंगदोष के नाम कराया, भगवान कहते हैं स्वयं मन करके उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया, मनुष्य को ज्ञान प्रदान किया कि अपने धर्म, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है उसी धर्म को भगवान कहते हैं कि तुम जितना जीवन यापन करो और अंतिम में अपने धर्म में ही अपनी जो है गति प्राप्त करो, यही तुम्हारा जीवन उद्धार हो सकता है। ऐसा उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, उसके प्रभाव से भगवान कहते हैं उनका भी उद्धार हुआ। अर्थात भगवान कहते हैं कि ऋषियों जो कि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नारायण का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं तो अवश्य भगवान की मनोकामना अवश्य पूर्ति करते हैं, कोई संदेह नहीं है। अंतिम में भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्यार संजीव धर्मपत्नी जो पुत्र वधु पौत्र पौत्री सकल पूरा परिवार मिलकर के जो भगवान नारायण की कथा करवाइए, हो सकता है कि उनके मन में किसी प्रकार की मनोकामना रही हो तो भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। यदि निष्काम भाव से, बिना निष्काम भाव से, कोई कामना से रहित होकर के भी पूजन करवा रहे हो तो भी भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर अवश्य बने रहें। भगवान के आशीर्वाद से घर में सुख हो, शांति हो, आयु की वृद्धि हो, धन का लाभ हो, संतान में जो है खुशी हो और जो है बच्चों के जो है सन्मार्ग, सद्बुद्धि और उनके उचित समय में विवाह इत्यादि संस्कार हो। और भगवान कहते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि पूरे परिवार के ऊपर हमेशा निरंतर बनती रहे। इसी कामना के साथ में आज कथा को यही विश्राम देता हूँ। पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अन्य भी लोग जो बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले, सबके घर में सुख हो, शांति हो, गांव में, क्षेत्र में, देश में, विश्व में शांति हो। इसी कामना के साथ में आज कथा को यही विश्राम करते हैं। एक बार भगवान